एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18। ये वर्कशीट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ 5 पंचायती राज से लिया गया है और इसमें हमें पंचायत के 3 स्तर के बारे में जानने हैं। महात्मा गांधी का यह सपना था कि भारत में पंचायतों का विकास हो और पंचायती राज सरकार चले, और उन्हीं के इस सपना को साकार करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय शासन को पंचायतों तक लेकर गई है और शासन का विकेंद्रीकरण की है। जैसे कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें हैं और राज्य सरकार के नीचे जिला पंचायत की जिला पंचायत है और जिला पंचायत के नीचे इसके नीचे आपको पंचायत समिति है जो कि प्रखंड विकास खंड पर आधारित है और फिर उसके नीचे ग्राम पंचायतें हैं। तो इस तरह से सरकार का विकेंद्रीकरण किया गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शासन में भाग ले सकें। यही सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि शासन में समाज के सबसे निचले तबके से गाँव से, जो देश की एक इकाई गांव होती है, भारत गांवों का देश है, तो शासन का जो स्वरूप है पंचायती राज संस्थाओं का, वहाँ गांवों से उठाया जाए और गांव के लोग भी शासन में भाग लें। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या जानना है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। इस व्यवस्था के पीछे मुख्य विचार यही है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्टेप की व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत प्रथम स्टेप पर है और दूसरे स्टेप पर विकास खंड है जिसको कि हम लोग पंचायत समिति भी कहते हैं, और तीसरे स्टेप पर जिला पंचायत है जिसको जिला परिषद कहते हैं। तो यह स्टेप वाइज सरकार है। यहाँ आप देख लीजिए एक डायग्राम बना हुआ है और यह डायग्राम साबित करता है कि सबसे ऊपर शीर्ष पर जिला परिषद होती है, उसके बाद पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, और यह सबसे निचली इकाई है शासन पद्धति की, यह बीच वाली है, और यह सबसे ऊपर वाली है पंचायती राज व्यवस्था की। अब ग्राम पंचायत क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत, इसमें पंचायत क्षेत्र के मतदाता, जो पंचायत क्षेत्र के हैं, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के हैं, आपको बताया गया है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्र एक गांव का भी हो सकता है, और अगर उस गांव में कम जनसंख्या हो तो 2-3 गांव को मिला करके भी एक ग्राम पंचायत का क्षेत्र बनाया जा सकता है। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता मतलब 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं, मुखिया जिसको कि हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान को, अब इस पंचायत का जो हेड होगा, जो चुना जाएगा, वो मुखिया कहलाएगा। तो मुखिया, ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। चुने गए प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। पिछले वर्षित में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा योजनाओं का निर्देशन करती है, मतलब कि देखरेख करती है कि किस तरह से पंचायत योजनाओं में पैसे खर्च कर रही है, वह सही ढंग से योजना को चला रही है या नहीं, या फिर उसमें कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रही है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है और ग्राम सभा गांव में उपस्थित 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी वयस्क हैं, मतदाता हैं, उन सबों से मिलकर बनती है। मतलब कि ग्राम पंचायत अपने ग्रामवासियों के प्रति जवाबदेह होती है। उसके बाद है पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है? ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जैसे कि विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है उसके अंडर में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, और इस तरह से सारा मिला करके एक पंचायत समिति का निर्माण होता है। फिर जिला स्तर पर होती है पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है और जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति विकास खंड के स्तर पर योजनाएं बनाती है, जिला परिषद जिला के स्तर पर बनाती है और ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर योजनाएं बनाती हैं। तो इस तरह से ये 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था हमारे देश में लागू की गई है और यह काफ़ी सफल भी है, क्योंकि अभी तक जो भी
गांव में काम हो रहे हैं। तो जब से ग्राम पंचायत का गठन गांव में हुआ है तब से गांव की दशा सुधरी है, दिशा सुधरी है। वहाँ नालियाँ, गलियाँ और सड़कें जो हैं अच्छी हो गई हैं, पेयजल की समस्या दूर हो गई है, गांव में साफ़ सफाई की व्यवस्था होने लगी है, बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं और स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, सबकी देख रेख और जितना सर्वेक्षण होता है वो सब टाइम से हो रहा है। इसलिए बहुत हद तक सरकार का यह काम सराहनीय है और लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुई है, क्योंकि इससे लोगों के फ़ायदे वाले बहुत से काम हो रहे हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य विचार या उद्देश्य क्या है? तीसरा प्रश्न है जिला परिषद से आप क्या समझते हैं? और चौथा प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का डायग्राम बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ आप देख लीजिए, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति और ऊपरी स्तर पर जिला परिषद है। तो इस तरह से हम इसको चौथे प्रश्न में लिखेंगे। तो चलिए अब एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य विचार या उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य विचार और उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य विचार है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। उसके बाद है प्रश्न 3, और प्रश्न 3 है जिला परिषद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है, यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। और नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का डायग्राम बनाकर उसमें रंग भरिए। तो उसका डायग्राम आपने देखा है, इस तरह से आप पिरामिड नुमा एक डायग्राम तैयार कीजिए और सबसे निचले स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, यहाँ पर होगी ग्राम पंचायत। दूसरे बीच वाले स्तर पर होती है पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरे स्तर पर सबसे ऊपर होती है जिला परिषद, इसको जिला पंचायत भी बोलते हैं, जिला परिषद। अब आप क्या काम करेंगे कि इनमें आप कलर भर देंगे और कलर भर के दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ग्राम स्तर पर हो गया, ओके, ये ग्राम स्तर पर हो गया। और इसी तरह से आप पंचायत समिति के प्रखंड स्तर पर भी आप बना लेंगे, इसको कलर कर लेंगे। ये प्रखंड स्तर पर हो गया। और सबसे ऊपर होता है जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर ऐसे ये जो पिरामिड बन गया, ठीक ना। तो इस तरह से पंचायतों का गठन, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। और आपको पंचायती राज व्यवस्था समझाने की चेष्टा की गई है। पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में शासन की रीढ़ है और यह सबसे निचले स्तर से चालू होती है, ज़मीनी स्तर पर यह काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। इससे गांव में बहुत विकास का काम हो रहा है और आगे भी होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आपकी वर्कशीट पूरी हुई और आपने सारे क्वेश्चन भी किए, पंचायती राज व्यवस्था को आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं। थैंक यू।